हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट, एमटा टेक्नोलॉजी, रेलटेल समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें लेटेस्ट अपडेट हैं और उनके दम पर इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। खास तौर पर बीएसई, एंजल वन, सीडीएसएल, एमसीएक्स जैसी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। काफ़ी प्रेशर इन कंपनियों में देखने को मिला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर फिलहाल सामने आ रही है। खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय सेबी के साथ में बातचीत कर रहा है। किससे रिलेटेड? जो दोस्तों वीकली एक्सपायरी होती है उसको ख़त्म करने से रिलेटेड। अगर ऐसा होगा तो इन कंपनियों के कारोबार के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा और इस वजह से, इसी डर की वजह से इन कंपनियों में हम लोग को काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है दोस्तों, केवल एक रिपोर्ट्स के जरिए खबर देखने को मिल रही है कि कुछ इस तरीके की बातचीत चल रही है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बातचीत चल रही है, सेबी के साथ में चल रही है। वीकली एक्सपायरी जो हम लोग को देखने को मिलती है, इनका कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाजार में उतार चढ़ाव होता है। यानी कि या तो 2 वीकली एक्सपायरी होंगी या फिर सीधा मंथली एक्सपायरी होगी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं इन कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक झटके वाली खबर तो देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन कहूँगा, अभी दोस्तों कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, केवल रिपोर्ट्स के जरिए खबर आने के बाद ही इन कंपनी में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कट देखने को मिला। तो इन कंपनियों को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। दूसरी कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी के आए हैं Q1 के रिजल्ट। नंबर अगर देखें तो अच्छे हैं, लेकिन कंपनी में गिरावट हुई। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के मार्जिन घटकर आए हैं, रेवेन्यू काफ़ी शानदार बढ़कर आया। साथ ही कंपनी ने 700 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग को भी मंजूरी दे दी है। कंपनी का अगर पैट देखें 68% तक बढ़कर आया है, यानी कह सकते हैं 111 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले 66 करोड़ के आसपास था। हालांकि इसमें हायर अदर इनकम भी दोस्तों हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिले 11 करोड़ के आसपास की, जो पहले 1.8 करोड़ की थी। रेवेन्यू 73% तक बढ़कर आया 603 करोड़ के आसपास, जो पहले 348 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एबिटा देखें अगर तो एबिटा भी हम लोग को दोस्तों 55% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला 206 करोड़ के आसपास। लेकिन मार्जिन के कंपनी के मार्जिन 38% से घटकर 34.2% पर देखने को मिले हैं और इसी वजह से हम लोग को इस कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि केपी ग्रुप ने दोस्तों साइन किया 3 MOU डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेकर, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर और EV चार्जिंग इंफ्रा को लेकर। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो चाहे आप कंपनी को लेकर डिटेल में खबर स्टडी भी कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के MD और CEO राजीव आनंद को दोस्तों नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। तो इसी खुशी में इंडसइंड बैंक में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव रहा, इस कंपनी में भी ऊपरी लेवल से हम लोग को थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। बात करेंगे IEX के बारे में। जब से मार्केट कपलिंग की खबरें आई है तब से लगातार इस कंपनी में प्रेशर है। हालांकि इस कंपनी को ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। वहीं दोस्तों कंपनी का जुलाई मंथ का हम लोग को डेटा भी देखने को मिला। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन कंपनी में लगातार प्रेशर है। 9% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। अगर देखा जाए मार्केट में जो हम लोग को इनका इलेक्ट्रिसिटी का जो वॉल्यूम देखने को मिलता है, साथ ही रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी में तो 53% की जंप देखने को मिली है। अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन आपको पता ही है कंपनी के ऊपर जो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली उसकी वजह से लगातार प्रेशर है। सुजलॉन एनर्जी और भेल को लेकर UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है। इनका कहना है कि 40% तक का अच्छा खासा मोमेंटम इन कंपनियों में आ सकता है। तो सुजलॉन और भेल को लेकर क्या कमेंट्री दी है, क्या क्या लेवल बताए गए हैं, तो आप चाहें इन खबरों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी शानदार न्यूज़ ये सुजलॉन को लेकर भी फिलहाल देखने को मिल रही है। रेलटेल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, इसको 216 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हासिल हुआ है। इनको एक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से ये इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। तो अच्छी खबर है। पिछले कुछ दिनों में लगातार रेलटेल को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते आए हैं। सनोफी कंज्यूमर में काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस वजह से कंपनी में रैली देखने को मिली। अच्छा खासा कह सकते हैं इसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंशन हो सकता है। एक्साइड इंडस्ट्री की बात करेंगे, रिजल्ट मिले जुले देखने को मिले हैं
और मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि इनपुट कॉस्ट में हम लोग को काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से इस कंपनी में हम लोग को ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। इसी खुशी में इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन भी 500 बेसिस पॉइंट के आधार पर सुधर कर आए हैं। कंपनी का पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इस बार एमटार टेक्नोलॉजी ने 14 करोड़ से ज़्यादा का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 6.2 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 22% तक बढ़कर आया, 156 करोड़, जो पहले 128 करोड़ के आसपास था। एबिडा भी कंपनी का 72% तक बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी के मार्जिन 13% से बढ़कर सीधा 18% तक हो चुके हैं। 500 बेसिस पॉइंट के आधार पर यहाँ पर हमें सुधार देखने को मिला है। वर्जर पेंट की बात करेंगे, इसके भी Q1 के रिजल्ट आए हैं। एक्सेप्शनल लॉस की वजह से इसके पैट पर इम्पैक्ट आया। वॉल्यूम का देखा जाए यहाँ पर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। 11% का कंपनी का पैट गिर कर आया है 315 करोड़ के आसपास। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का 3.6% तक बढ़कर आया है। तो कंपनी को लेकर कह सकते हैं मिले जुले नंबर है, कोई इतना खास नहीं है। अडानी पोर्ट के रिजल्ट आए हैं, रेवेन्यू 21% तक बढ़कर आया है। अगर देखा जाए दोस्तों, ये भी एक अनाउंसमेंट देखने को मिला कि गौतम अडानी अब इस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। यहाँ पर हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिला है। कंपनी का पैट देखें 6.5% तक बढ़कर आया 3,314 करोड़। साथ ही रेवेन्यू 21% बढ़कर आया 9,126 करोड़। एबिटा कंपनी का 13% तक बढ़कर आया, लेकिन कंपनी के मार्जिन 64.1% से घटकर 60.2% तक देखने को मिले हैं। तो इस वजह से ये कंपनी हमें काफ़ी फोकस में देखने को मिले। साथ ही गौतम अडानी ने जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का रोल छोड़ दिया अडानी पोर्ट में, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चाहे आप इस खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, इसकी वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इस कंपनी में 4 से 5% तक की रैली देखने को मिली थी, क्योंकि टाटा कैपिटल में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की 2.2% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। और इस कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी दमदार आए थे। कंपनी ने 1:10 का स्प्लिट भी दिया था। इस वजह से लगातार ये कंपनी हमें खबरों में देखने को मिल रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट काफ़ी दमदार रहे थे। 10% का अपर सर्किट इस कंपनी में देखने को मिला। 52 वीक हाई पर यह कंपनी आ चुकी है। रिजल्ट तो दमदार थे ही, साथ ही कंपनी ने 2:1 के रेशियो में जो बोनस का ऐलान किया था, इसी बोनस की न्यूज़ की वजह से इस कंपनी में अच्छी खासी रैली है। तो चाहे आप इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। शानदार रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले और कंपनी ने बोनस का भी ऐलान किया। तो लगातार ये कंपनी हमें खबरों में देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे CDSL को लेकर, फाइनली वो खबर आ चुकी है। डीमेट अकाउंट की संख्या हम लोग को देख सकते हैं, आप लोग हम लोग को अब जुलाई तक का अपडेट होते हुए देखने को मिल रहा है। CDSL के पास अब जुलाई का डेटा अपडेट होने के बाद 16,11,14,428 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या है। तो काफ़ी अच्छा ये डेटा देखने को मिल रहा है। इससे पहले जून में इस कंपनी के पास 15,86,47,958 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या देखने को मिल रही थी। यानी कह सकते हैं मोटे तौर पर करीब करीब कंपनी ने जुलाई के मंथ में 25 लाख के आसपास डीमेट अकाउंट को जोड़ा है, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चाहे CDSL को लेकर इस अपडेट को आप डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी में ऑलरेडी हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों बोनस को लेकर एक और कंपनी में हमें न्यूज़ देखने को मिली है। 2024 में भी इस कंपनी ने दोस्तों बोनस दिया था 5:1 के रेशियो में। मेटल से जुड़ी हुई कंपनी, अब 8 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। कंपनी का नाम है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओरे। ये कंपनी दोस्तों प्रोडक्शन करती है खासतौर पर फेरो मैग्नीज और आयरन सिलिका मैग्नीज का। 8 अगस्त को इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी। इसमें कंपनी बोनस इशू करने पर विचार करेगी। इस वजह से ये कंपनी अब हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। इससे पहले भी कंपनी ने 2024 में 5:1 के रेशियो में बोनस का ऐलान किया था। 12 महीने बाद फिर से कंपनी में बोनस की न्यूज़ आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो आप भी चाहें इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।